मेरे बच्चों, आप लोग स्वस्थ हो गए, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर। पिछले लेक्चर की बात थोड़ी सी रिवाइज करते हुए आगे बढ़ा जाए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पर ले गए थे और मैं इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस निकालना सिखा रहे हैं। अभी गॉसियन सरफेस कब क्या माना जाएगा तो ये प्रैक्टिस का चीज़ हो जाएगा। मैं बोला था पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल चार्ज, स्फेयर, कंडक्टर जो भी होगा, वैसे केसेस में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस होगा। अब जो लाइन चार्ज है सिलिंड्रिकल कंडक्टर पढ़ेंगे, चार्ज रॉड पढ़ाएंगे, उसमें सिलिंड्रिकल सरफेस मानेंगे। और प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट हो या कंडक्टिंग शीट हो, उस केस में गॉसियन सरफेस एक तरह से क्यूबिकल बॉक्स की तरह भी हो सकता है क्लोज सरफेस, और सिलिंड्रिकल सरफेस भी हो सकता है। तो हम दोनों तरह का बात लेकर दिखाएंगे, अलग अलग केस में, है ना, अलग अलग बात समझेंगे। तो हमने बोला कि गॉस थ्योरम में मात्र क्या है, गॉस लॉ को समझने के लिए 5 पॉइंट था। पहला था एरिया एलिमेंट, सॉलिड एंगल, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बताए सिर्फ, और फोर्थ बताए गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिफ्थ गॉस लॉ का स्टेटमेंट था। मेनली दो, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा गॉस लॉ, दोनों के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे। 2 लाइन में हम लोग एप्लीकेशन की बात करना सीखें और आगे देखते चले, डिफरेंट केसेस बताने जा रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको सॉलिड इनफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर या ना स्फेरिकल कंडक्टर और हॉलो चार्ज स्फीयर के बाहर वाले केस को समझाए, और इनफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अंदर में भी पॉइंट समझाए। रो आर बाई 3 रो इज़ द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। उससे रिलेटेड कुछ सवाल सब हम पिछले लेक्चर में बताए थे। अभी हम लोग चले, अब स्फेरिकल कंडक्टर और हॉलो चार्ज स्फीयर की बात करने चले। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट inside the uniformly charged hollow sphere और charged spherical conductor। बच्चों, यह स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पर चार्ज कितना है, क्यू है, और दूसरा बोले हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर है, पूरा सॉलिड है, उससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज, अभी कंडक्टर का प्रॉपर्टी सब लिखाते हैं इसके जस्ट बाद, तब और क्लियर होगा। और या हॉलो चार्ज स्फीयर है ABC प्लस क्यू चार्ज मान लिए। P पॉइंट पर हम लोग को फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाय यूजिंग गॉस लॉ। और O से P का डिस्टेंस स्मॉलर, तो O को सेंटर और OP को रेडियस मानकर हम लोग स्फेरिकल सरफेस। अभी इस स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पर हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड E माना जाए, और तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, ये जो हम लोग गॉसियन सरफेस से जूम किए हैं, वी ड्रॉ
of radius r with center at O. Let E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P मैग्नीट्यूड है, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लिया जाएगा E, और डी ए वेक्टर और ई वेक्टर हर इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड, तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। हियर ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर आर in same direction at every point of this Gaussian surface. लैंग्वेज आपको खुद लिखना पड़ेगा, हम लिख रहे हैं तो आपको पहले तो ABC इनफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है जिस पर चार्ज कितना है Q है, या ABC स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पर चार्ज Q है, रेडियस इसका क्या है, कैपिटल R। इस केस में हम लोग कौन पॉइंट ले रहे हैं, R लेस देन क्या चीज़, कैपिटल, है ना। OP बराबर P पॉइंट पर फील्ड निकालना है, OP बराबर स्मॉल r। तो इस तरह की बात की तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स over this Gaussian surface, this Gaussian surface फ्लक्स बराबर E इंटू क्या, 4 पाई r स्क्वायर, by using Gauss law flux over this Gaussian for surface, over this Gaussian surface phi बराबर 0, because charge lies on the surface of given spherical charged conductor, charged, पहले एक बार फिर से ABC एक क्या है, गिवन चार्ज हॉलो स्फीयर है या स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पर चार्ज कितना Q है और रेडियस क्या है, R है, कैपिटल R। हम लोग को P पॉइंट पर अंदर में पोटेंशियल फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो क्या करें, है ना, P पॉइंट पर तो OP R के बराबर है, इसको रेडियस मानकर O को सेंटर मानकर हम लोग स्फेरिकल सरफेस ड्रॉन कर दिए बच्चों, और ये स्फेरिकल सरफेस, क्लोज स्फेरिकल सरफेस को गॉसियन सरफेस से ज्यूम करेंगे। मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, सिमेट्री, सब जगह मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, लेकिन जहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे डायरेक्शन क्या है, अगर बाहर, इधर बाहर ले लेंगे, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर और हॉलो स्फीयर विल बी 0, वही साबित करने जा रहे हैं, है ना। गॉसियन सरफेस के पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E लिया गया, E और डी ए वेक्टर हर जगह रेडियली आउटवर्ड, तो टोटल फ्लक्स कितना लिखे, बस 2 लाइन से मतलब है, ये भाषा आपको खुद लिखना। एक स्टेप तो पहले वाला हम छोड़ दिए, काहे कि वो आपको अपने से लेट ABC जो दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करें। दूसरा क्या है ना, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इनसाइड द गिवन स्फीयर बाय यूजिंग गॉस लॉ, ये लिख दें। तो अब थर्ड स्टेप यहाँ से, अर्थात ये फोर्थ स्टेप में अब दोनों ये चार्ज फ्लक्स बराबर 0 क्या, तो फ्लक्स बराबर होता है टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस बाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर टोटल चार्ज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर या हॉलो स्फीयर है तो चार्ज सरफेस पर होगा, सिर्फ अंदर में कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब इस
तो वही लिखा रहे थे, बिकॉज चार्ज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ गिवन स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर। थोड़ा सा चार्ज्ड कंडक्टर और क्या, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के सरफेस पर चार्ज होगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, इसलिए फ्लक्स जीरो हो गया। यह इक्वेशन नंबर 2। और तब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 वी हैव, बोले बच्चों, E इंटू 4πr² बराबर 0, इसलिए E बराबर 0। तो अंदर में हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर में या इस चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक, चाहे जिस शेप का हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी 0। प्रॉपर्टी सब लिखाया जाएगा अभी जस्ट कंडक्टर। पहले इतना समझ गए, E बराबर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर और हॉलो चार्ज स्फीयर विल बी क्या चीज़ 0। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहें बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r का ग्राफ, तो स्मॉल r बराबर r, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0, दिस लाइन। और बच्चों जब r बराबर r से ऊपर जाएंगे तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करेगा, वो पहले केस में साबित किए, E वैरीज 1/r²। यह इलेक्ट्रिक फील्ड और यह स्मॉल r का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वर्सेस R इन केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर और हॉलो चार्ज स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में ये दिखाए थे, E वैरीज R अंदर में, इनफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या सॉलिड स्फीयर बोलेंगे तब। तो इस तरह की बातों को आप ध्यान रखें। 2 लाइन में गॉस थ्योरम, बस जो रिजल्ट आएगा दोनों को इक्वेट करते हैं, एक फ्लक्स के परिभाषा से, दूसरा गॉस लॉ के, है ना, स्टेटमेंट से, और उसको दोनों इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल लेता हूँ तो पोटेंशियल की बात मैं समझाने लगा। कल भी समझाया, पिछले लेक्चर में मैं भी समझाया था, है ना। तो फिर से हम लोग क्या करें, गॉस लॉ की एप्लीकेशन की सहायता से तो कर लिए, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे एट P इनसाइड दी स्फेरिकल कंडक्टर और हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर में। और इसी तरह का रिजल्ट हम लोग किस में, ग्रेविटेशन में भी, हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी क्या चीज़ 0। तो यहाँ देख लिए इतना। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए बच्चों, ग्राफ भी दिखा दी, अंदर में 0 है, जब r स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R तो क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। अब मैं आपको इसी के आधार पर क्या सिखाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। At point P, due to uniformly charged hollow sphere और uniformly charged spherical conductor, जब पॉइंट कहाँ होगा बच्चों, अंदर में हो। बाहर वाला में तो सेम रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं, है ना। बाहर का रिजल्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का E आउटसाइड Q/4πε0 r²। कैपिटल Q लिखे तो कैपिटल Q, स्मॉल Q तो स्मॉल Q, जो चार्ज स्फीयर पर था E आउट। और E इन बराबर क्या देखे तो 0 इस दोनों केस में। और V आउट तो बड़ा आसानी से इसी तरह Q/4πε0 r प्लस चार्ज होता कंडक्टर या स्फीयर पर तो प्लस पोटेंशियल बाहर में, है ना, व्हेन r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये पहले से पता है,
इंटीग्रेशन करके निकाले थे v बराबर माइनस इंटीग्रेशन E/dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। मेरे बच्चों ध्यान से इस बात सबको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं, हम केवल फिगर दिखा दिए, पी पॉइंट दिखा देते हैं कहीं पर। रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेते हो भाई? रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी, वहाँ का पोटेंशियल जीरो लेते हैं, यह सरफेस तक। तो V बराबर क्या होगा? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, कोई लिटरेचर नहीं, आप सीधे डायरेक्ट। तो क्या होगा? माइनस E/dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R, सरफेस तक। और फिर यह E आउट वाला केस हो गया, और अंदर में फिर माइनस, है ना, E इंटू dr, अब फ्रॉम R टू क्या चीज़? स्मॉल r, सरफेस से इस पॉइंट तक लाने में। ये था पोटेंशियल निकालने का तरीका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P व्हेन स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। थोड़ा सा देख लो भाई, क्या होगा? E आउट R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताए थे, Q/4πε0 r² इंटू dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R। और माइनस क्या? E इन जीरो होगा, अंदर में फील्ड जीरो, तो ये टर्म ही पूरा क्या हो गया? जीरो। तो यह क्या बचेगा? Q/4πε0 d/dr। बार बार इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं, सॉरी, इंटीग्रेशन r का पावर -2dr -1/r, तो यहाँ Q/4πε0 यहाँ इन्फिनिटी से कैपिटल R डायरेक्ट लिख दे। तो जो सरफेस पर का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल कहाँ पर आ गया? अंदर में भी इन कर दें, भी इनसाइड दी चार्ज स्फीयर। हमको ये दिखाना था कि पोटेंशियल जो सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल सब जगह होगा। किस केस में? स्फेरिकल कंडक्टर में भी और हॉलो चार्ज स्फीयर में। इसको इक्विपोटेंशियल स्पेस बोला जा सकता है कि पोटेंशियल सारे पॉइंट्स पर क्या है, इस स्पेस में हर जगह क्या है? सेम है। इस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है उसके केस में, या हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर में। तो हम लोग पोटेंशियल यहाँ दरकार नहीं है, यहाँ तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कर रहे हैं। भी क्या हो गया? R बराबर R तक, भी के जगह KQ/R, जो सरफेस पर K में क्या छुपा हुआ है बच्चों? K में 1/4πε0। और फिर इस तरह का केस भी वैरीज 1/r। इस तरह से ग्रेविटेशन के केस में माइनस होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो यही ग्राफ आएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट भी लिखेंगे तो नीचे से निगेटिव से स्टार्ट होगा, इसी तरह कांस्टेंट। और फिर तो इस तरह की बात को दिमाग में रखते हुए आगे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैं लिखा दिया। अब आगे हम अगला एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। अभी कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर दिया हम लोग, किसकी सहायता से? गॉस लॉ की सहायता से बच्चों। और स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर, हॉलो चार्ज स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में बाहर में फील्ड और अंदर में फील्ड निकालना सिखाएं। बाहर बोले तो सरफेस से, स्फीयर से बाहर, और अंदर बोले तो स्फेरिकल स्फीयर के अंदर। और उसके बाद हम पोटेंशियल निकालना सिखा दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से पोटेंशियल निकालने का एप्लीकेशन पहले से जान रहे, उसका हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। अब आगे अगला एप्लीकेशन पर चले, है ना। तो अगला एप्लीकेशन बता रहे हैं, चला इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज, है ना, वायर रॉड, इस तरह का केस का के कारण फील्ड निकालना। हम लोग कूलम्ब्स लॉ की सहायता से
डिफरेंट केसेस निकाल चुके हैं उसका, लेकिन यहाँ पर एक पार्टिकुलर केसेस ही निकलेगा वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर या चार्ज लीनियर चार्ज वाला बात करेंगे, लाइन चार्ज वाला। बच्चों आगे मैं लिखाता हूँ, लेकिन पहले फिर से एक बार मैं बोल दूँ आपको कि इस तरह की चीज़ों को ठहराव दे दे के क्या करना है, पॉज करके आप लिख लें, समझने का कोशिश करें, फिर देखें क्या है सर कहना चाह रहे हैं, इसलिए है ना। तो इस तरह से आप करते रहोगे। क्लासरूम तो है नहीं लाइव जो हम आप हमसे क्वेश्चन यहाँ राइज कर लोगे और हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, तो रुक कर समझने का कोशिश करेंगे। मैं हर चीज़ को समझाने का कोशिश कर चुका हूँ, पीछे कर लेकर, है ना, फिर उसको बैक करके थोड़ा सा देख लेंगे, नहीं दिक्कत हुआ फिर बैक करेंगे, फिर बोलेंगे कि सर ने क्या बोला। तो इस तरह से आप समझने का कोशिश करो। है कुछ नहीं बच्चों, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। लिटरेचर जो मैं अभी छोड़ा या लिखाया अभी, उससे कोई बहस नहीं है, काम का चीज़ है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन से फ्लक्स का फार्मूला निकालना और इक्वेट करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल लिए तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल और किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो फिर से सवालों का दौर चलता रहेगा। सवाल तो बार बार वैरायटी ऑफ सवाल मैं बताने का कोशिश करूँगा आपको। पहले इतना कर लें हम लोग, चले आगे। तो बच्चों अब अगला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। याद होगा क्रोम्स लॉ से इसका हम लोग डेरिवेशन किए थे। ई बराबर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, 2 के लैम्डा बाई आर बोलते हैं स्मॉल आर। तो कैसे क्या करेंगे वो रिजल्ट पहले से क्रोम्स लॉ से एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन हम लोग गॉस लॉ से करने जा रहे हैं। या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एक्सटेंडेड है इनफाइनाइट लेंथ, सब पर कौन चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज है, लैम्डा लीनियर डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ। इससे पी पॉइंट पर हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मैं कहा कि जब भी गॉस लॉ लगाना हो तो क्लोज सरफेस जिसमें कुछ साइमेट्रिक हो, उसके सरफेस पर कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज हो तो जो साइमेट्रिक को दिखाता हो। तो यहाँ पर हम क्या किए, अपने मन से एल लंबाई और इस आर रेडियस का क्या कर लिए, एक सिलिंड्रिकल सरफेस क्लोज सिलेंडर की का एजम्पशन करेंगे, जिसका एक्सिस कौन होगा, तो यही यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और लाइन चार्ज एक्सिस की तरह काम करेगा उस सिलेंडर का। तो भैया इतना ही दूरी इधर भी, और इस तरह का गॉसियन सरफेस क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस। लाइन चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो सिलिंड्रिकल होगा। अब बच्चों इस कर्व्ड सरफेस पर है ना, ये जो है इसके चारों तरफ एक सिलेंडर का एजम्पशन करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों कौन डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। और इस फ्लैट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया बोला ऑलवेज एरिया का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड लेते हैं, तो नॉर्मली आउटवर्ड 90 डिग्री हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और किस में, डी ए वेक्टर के बीच का एंगल, तो फ्लक्स विल बी ज़ीरो। हर जगह हर पॉइंट पर इस फ्लैट सरफेस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। क्यों, तो थीटा 90 डिग्री का मामला बना। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, इस छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया नॉर्मली आउटवर्ड, तो इस फ्लैट सरफेस पर फ्लक्स विल बी ज़ीरो। फ्लक्स टेक्स प्लेस ऑन द कर्व्ड सरफेस ओनली।
अब इतना भाषा हो गया कि हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बाय यूजिंग गॉस लॉ, और दूसरा हम लोग को क्या करना है, गॉसियन सरफेस से जंप करना है। तो गॉसियन सरफेस से जंप किए, कैसा गॉसियन सरफेस हुआ बच्चों, तो क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस हो गया यहाँ, जिसमें कर्व सरफेस पर फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा लेकिन फ्लैट सरफेस पर फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट हर पॉइंट पर फ्लैट सरफेस पर इस केस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स विल बी जीरो। तो हम डायरेक्ट भाषा आप खुद 5 लाइन 10 लाइन लिखने का कोशिश करोगे और तब हम, लेकिन हम डायरेक्ट एप्लीकेशन पर ले जा रहे हैं आपको। क्या होगा मेरा बच्चा, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स on the flat surface of this closed cylindrical Gaussian surface will be zero because E vector and dA vector are perpendicular to each other at every point. Here electric takes place on the curved surface of this cylindrical Gaussian surface, और हर जगह ई वेक्टर और डी ए वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। तो क्या होगा, फ्लक्स बराबर here total flux phi बराबर E इंटू क्या 2 पाई आर एल, आर रेडियस माने थे और एल लेंथ का हम लोग क्या किए, सिलेंडर एज्यूम किए हैं क्लोज, वो फिगर में हम दिखाए हैं सिर्फ। तो यह इक्वेशन नंबर क्या है 1। और इस क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस के अंदर में कितना लंबाई इंसर्टेड रहेगा, सिर्फ एल। तो कितना चार्ज इंक्लोज्ड है भाई, तो लैम्डा इंटू एल इस गॉसियन सरफेस के अंदर। क्यूब वाला एक सवाल बताए थे कि रॉड को वायर को हम लोग आर पर ले जा रहे थे तो मैक्सिमम दिखाए थे √3L डायगोनली अपोजिट वाला। तो जितना चार्ज इसके अंदर रहेगा, मान लो एक क्या है समझने के लिए तुम क्या देख लो, जैसे अपने लोग के घर में क्या है, कोई ना डब्बा ऐसा होता है जो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, नीचे पेंदी ऊपर ढक्कन, सब वो फ्लैट सरफेस हो गया। और उसमें हम लोग आर पार क्या करते हैं, एक रॉड को वायर को आर पार सीधा हम लोग पास करा दें, तो उस डब्बा को हम लोग क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। और उस गॉसियन सरफेस पर क्या होगा, है ना, गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज होगा, तो फिर जितनी लंबाई रॉड उस सिलेंडर के अंदर है वायर का, और तो लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ है, एल लंबाई है, तो लैम्डा इंटू एल चार्ज इनक्लोज होगा। तो वही चीज़ है, ये इस तरह का डब्बा बना दिए हैं, ये कर दिए, वो एज्यूम करने का चीज़ है। तो सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ पर गॉसियन सरफेस हो गया। अब क्या है, एज चार्ज इनक्लोज्ड बाई दिस गॉसियन सरफेस, कैसा, तो सिलिंड्रिकल बराबर कितना, लैम्डा इंटू एल। देन बाय यूजिंग गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स है ना, फाई से लिखे ही हैं, फाई बराबर चार्ज बाई इप्सिलॉन 0 लैम्डा एल बाई इप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 बस काम का चीज़, वो सारा आपके अपनी भाषा है, अपने आपको समझना है किस तरह लिखना है, उतना आपको लिखना आना चाहिए। हम लोग को बस वो इक्वेशन 1 और 2 का मामला बनता है, ये सब आपको कहा
है ना। बस 12 बोर्ड के परीक्षाओं में इस तरह से थोड़ा लिखना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट इस तरह से 2 इक्वेशन लिख कर काम करना है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 वी गेट E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल बाई एप्सिलॉन 0 बच्चों, इसलिए एल एल कट गया, E बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इसका और डिफरेंट केसेस कूलम्स लॉ से डिराइव किए थे, लेकिन इसमें यही चीज़ को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। E बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, इट मीन्स E वैरीज क्या चीज़ 1 बाई आर, है ना। इस तरह का अगर ग्राफ खींचेंगे इसमें तो ग्राफ का रिजल्ट दिखा दे, इस तरह का ग्राफ आएगा, है ना। थोड़ा सा अली इसके बाद लिख लेना तुम लोग, है ना। E और R का वायर के केस में लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज, तो E वैरीज क्या चीज़ इस तरह से, E वैरीज 1 बाई आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बोलते थे पहले, तो इस तरह से ग्राफ आएगा इसका। अब इसी में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दूसरा केस दिखाने जा रहे हैं जिसमें क्या है, सिलिंड्रिकल यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना। सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर। उस केस में क्या होगा, बाहर में क्या होगा, अंदर में क्या होगा। पहले तो अंदर में कंडक्टर के अंदर में फील्ड तो 0 ही होना है, तो उसको साबित करके दिखाते हैं। चार्ज ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, चार्ज कंडक्टर पर चार्ज। इसमें 2-3 स्टेप पहले का आप नाम देकर क्या करेंगे, है ना। कहीं से किसी भी बुक की सहायता से, चाहे अपने जो समझे हुए हैं उससे 5 लाइन लिखने का आदत डालिए, है ना, तब होगा। वो बोर्ड के लिए, हम लोग 12 वाले बच्चे के लिए बात कर रहे हैं, है ना। और जो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे देख रहे हैं उसके लिए डायरेक्ट इतना भी बहुत काफ़ी हो गया। वो कैसे जम किए सो समझ गए, और बस एक इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन हुआ और अब रिजल्ट से मतलब है, और ऐसे ही याद रहेगा वो चार्ट। फिर मैं एक पहले भी लिखाया था कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चार्ट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का चार्ट एक साथ फिर बताऊँगा मैं आगे। अभी का जो रिज़ल्ट मैं आपको दिखाया है 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर 2 के लेमडा बाई आर, E वैरीज 1 बाई आर दिखाया। वायर स्ट्रेट वायर, इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर। अब इस पर थोड़ा सा एक बात कर ले, क्या करना है। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B दिया हुआ है, यह लेमडा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ कोई पॉइंट A है और यहाँ कोई पॉइंट B है। इसका डिस्टेंस बच्चों RA, और यह इस डेरिवेशन गॉस लॉ में इसका कहीं कोई, है ना, गॉस लॉ से हम कहीं कुछ काम नहीं कर रहे। हम लोग रिजल्ट निकाले हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ा हुआ है, तो उससे मिलाते जुलाते काम आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाएगा इसमें। तो क्या हो गया, यह डिस्टेंस आर बी, आर डी भी बराबर क्या जानते हैं हम लोग, माइनस ई डॉट डी आर, ई इंटू डी आर। ठीक, अब क्या है यहाँ पर डेल भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, तो इंटीग्रेट करेंगे, या डेल भी, है ना, ई डी आर फ्रॉम ए टू बी माइनस ई के जगह आर डिस्टेंस पर फील्ड अभी जस्ट निकाले हैं, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू डी आर, अब फ्रॉम आर ए टू आर बी, ए से बी तक आर का टर्म मिलाएँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आर ए से आर बी तक, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आएगा, और डी आर बाई आर, डी आर बाई आर, आर ए से आर बी क्या होगा बच्चों, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपको लॉग एक्स बताया गया है, तो यहाँ भी क्या होगा, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या चीज़, लॉग आर। तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0,
है ना, log r बेस में e, आर ए से कहाँ तक, आर बी, क्या होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 log आर बी माइनस log आर ए। इसको लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 log आर बी बाई आर ए जो दिया रहेगा, R1 R2 जो दिए से रहेगा। तो भी डेल भी निकाल दिए, पोटेंशियल डिफरेंस है ना बिटवीन ए एंड बी, लैम्डा बाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह की बात की, लॉग के फॉर्मूला दिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस इसी रिजल्ट की सहायता से निकाले दो पॉइंट्स के बीच में। अब इसी तरह का और सवाल इसी से रिलेटेड, या प्लस चार्ज वाला वायर है, रॉड है, जो भी है, देखो बच्चों इन्फिनिटी तक है, इधर भी इन्फिनिटी तक है, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू इस आर रेडियस पर क्या कर रहा है, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। इसका वेलोसिटी निकालना है, v बराबर वाट। तो वही सीधा सा बात है, इसको फोर्स किधर लगाएगा, नेगेटिव चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, और माइनस चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो टुवर्ड्स दी वायर होगा, तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। F बराबर Q इंटू ई टुवर्ड्स दी एक्सिस ऑफ दी वायर, तो Q इंटू ई बराबर हाउ मच, mv स्क्वायर बाई r। इसका मास क्या दिया हुआ है, इस चार्ज पार्टिकल का Q और m, माइनस Q चार्ज और मास क्या चीज़ है, mv स्क्वायर बाई r। वेलोसिटी निकालना है ना, तो Q के जगह यहाँ पर Q और E के जगह लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r और mv स्क्वायर बाई r, r डाउन है ना, v स्क्वायर बराबर Q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 m v स्क्वायर, v बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर दिस। वेलोसिटी निकल गया। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F बराबर mv स्क्वायर बाई r, पढ़ा हुआ है सर्कुलर मोशन सब में। अरे ढेर सारा केस, तो मैं फिर बोला सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन को आप क्या कर डाली, एक बार में सरसरी नज़र से पूरा को रिवाइज कर डालिए, पढ़ा हुआ है तो रिवाइज करते रहे। या वेलोसिटी निकाल दी हम आपको। अब इसी में हम लोग न्यूट्रल पॉइंट वाला केस दिखाए थे बच्चों, रॉड के केस में अलग से फिर से एक रॉड है जिसका लीनियर डेंसिटी लैम्डा 1, और दूसरा रॉड है जिसका लीनियर डेंसिटी लैम्डा 2 है ना। अब बीच का सेपरेशन कुछ है, r है या d है, जो भी। तो न्यूट्रल पॉइंट जिसका लीनियर डेंसिटी कम होगा उसके करीब पॉइंट होगा, और जिसका लीनियर डेंसिटी ज़्यादा होगा उससे दूर होगा। इसके बीच में दोनों प्लस चार्ज वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में क्या होगा, ज़ीरो हो सकता है। तो कहाँ पर जीरो होगा सो देख लेना। यह डिस्टेंस x माने और यह टोटल डिस्टेंस r ले ले बीच का सेपरेशन, तो यह डिस्टेंस r माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यह न्यूट्रल पॉइंट हो गया बीच वाला। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर लैम्डा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 x बराबर लैम्डा 2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r माइनस एक्स। यह 2 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लैम्डा 2 तो है ही, यह लैम्डा 1 इसका वाला है। ध्यान देना सब बच्चा, क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स बाई एक्स बराबर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। इसको डी करे तो r बाई एक्स माइनस 1 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। इसलिए अब इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं, है ना। r बाई एक्स बराबर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 प्लस 1, x बराबर r बाई लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 प्लस 1। ये समझने का है, ये दोनों प्लस प्लस वाला है, या प्लस सब प्लस वाला, या भी प्लस वाला, तब न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा। हम लोग चार्ज के केस में पढ़े थे, पॉइंट चार्ज के केस में इस तरह का रिजल्ट पढ़े थे। तो ये 3-4 केसेस लैम्डा बराबर है ना, ये इस रिज़ल्ट से हम लोग क्या करने का कोशिश की, एस्टेब्लिश करने के।
को कुछ लिखा है नहीं, आपको समझना है क्या सर बताना चाह रहे हैं, उतना इतना बेसिक बात सब आना चाहिए आपको। या λ/2π एप्सिलॉन 0 r से मैं बात किया है ना। अब चले इसी अब ट्यूब की बात करें, हॉलो पाइप, हॉलो ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब, चार्ज ट्यूब की बात, अंदर में फील्ड 0 हो जाएगा हॉलो वाला केस में। चाहे थिक सिलिंड्रिकल कंडक्टर के केस में भी बात करने जा रहे हैं, अंदर में पॉइंट होगा तो फील्ड, कंडक्टर के अंदर तो फील्ड 0, या तो स्टैंडर्ड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड दी है ना कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर विल बी 0। वो कहाँ कैसे क्या करते हैं सो आप देखो, आगे केस दिखाते हैं। पहले ये हम लोग दूसरे एप्लीकेशन मतलब λ/2π एप्सिलॉन 0 r जो निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी सहायता से छोटा मोटा सवाल हम दिखाने का कोशिश किया, आपको समझने का कोशिश करो, बार बार मैं एक ही बात बोलते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने चले है ना। ये लॉन्ग चार्ज ट्यूब है, ट्यूब बोले तो बीच में खोखला खोखला है ना, और उसका रेडियस कितना है r है, और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना बटा हुआ है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, और p पॉइंट पर फील्ड निकालना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो हम लोग पहले क्या है, ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है तो हम लोग गॉसियन सरफेस से जूम किए, अपना मन से हम लोग क्या किए है ना, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ध्यान दोगे बच्चों, L लंबाई का और R रेडियस और सेम एक्सिस, जो ट्यूब का एक्सिस है वही एक्सिस इस गॉसियन सरफेस का है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब उसी तरह यहाँ पर जो भी फील्ड होगा इस है ना, वो किस में, इस प्लेन में होगा, और एरिया एलिमेंट नॉर्मली आउटवर्ड। तो एरिया एलिमेंट नॉर्मल, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके लिए फ्लैट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। कुछ नहीं लिखने जा रहे हैं, डायरेक्ट मैं ही आपको करने जा रहा हूँ। हम लोग का जो एक तरह से इससे पहले वाला जो था उसमें पूरा लिटरेचर वही चीज़ आपके NCERT सब में दिया हुआ है, इसका भी प्रॉब्लम में चर्चा होगा, लेकिन इसकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए और इस सब के लिए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। देखो मेरे बच्चों, वो चीज़ छोड़ो, पहले इतना बात समझने का। तो क्या चीज़ हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स over this cylindrical Gaussian surface, Gaussian surface phi बराबर, इसके लिए 0, इसके लिए 0, केवल इतने दूर के लिए। तो एरिया कितना है बच्चों, टू पाई RL और E इंटू 2π, फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया। कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर प्लस चार्ज वाला ट्यूब है तो रेडियली आउटवर्ड बोलेंगे, और एरिया एलिमेंट इज आल्सो रेडियली आउटवर्ड, तो डायरेक्ट E गुने 2πr। अब फ्लैट सरफेस पर 0, जो पहले वाले एक्सप्लेनेशन में मैं बता दिया, पहले वाले रिजल्ट के एक्सप्लेनेशन में। अब दूसरा क्या है, बाय यूजिंग गॉस लॉ बच्चों। तो गॉस लॉ में क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड। अभी इसका ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज था, इससे पहले वाला में लीनियर डेंसिटी, तो λL लिख देते थे, L लंबाई थी। अब एरिया कितना होगा कर्व सरफेस का, तो 2πRL। तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा इस सरफेस पर, प्लस 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 प्लस, ये जो ट्यूब है उसके अंदर। तो क्या हो गया, फ्लक्स बराबर सिग्मा इनटू, अब इसका एरिया कर्व सरफेस का कितना होगा, 2πRL बाई कितना, एप्सिलॉन 0। इतनी बात समझ गए। 2πRL कैपिटल R होगा मेरा बच्चा,
ये आर तो बड़े वाला का ही, इस पर जितना चार्ज होगा, चार्ज तो इस पर है, इस ट्यूब पर जो भी प्लस 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 कर दे सब पर प्लस चार्ज है, तो इतना इंक्लोज होगा इस सब। तो सरफेस एरिया से हम लोग क्या कर दिए, गॉसियन सरफेस के अंदर में जो ये ट्यूब है उसका कितना सरफेस एरिया इंक्लोज है, तो 2πr_l स्मॉल आर में, या इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को इक्वेट कर दे, बस यही 2 लाइन हम लोग को करना है, समझना है बार बार। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 2 E इंटू 2πr_l बराबर सिग्मा इंटू 2πr_l कैपिटल R बाई एप्सिलॉन 0, इसलिए E बराबर 2πl का सिग्मा R बाई एप्सिलॉन 0 R, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकला, सिग्मा R बाई एप्सिलॉन 0 R। अब फॉलो ट्यूब, तो अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट इनसाइड वाला क्या लिखा जाएगा, या पहला लाइन तो यही होगा, दूसरा लाइन में क्या हो गया, फाई बराबर 0, तो 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ये सब कैसे ग्राफ करोगे, है ना, ये 0 होगा ट्यूब के अंदर, और फिर क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वाला ग्राफ होगा। तो पहले इतना समझ गए, तो अंदर में क्या होगा, व्हेन स्मॉल आर लेस देन क्या चीज़, कैपिटल आर, देन क्या होगा, ई बराबर 0, ई इनसाइड बराबर 0, है ना। इसका ग्राफ भी खींचोगे तो इस तरह से, नहीं लिखाएंगे तो चलेगा ना बच्चों, सब अपने से करना पड़ेगा। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, बाय यूजिंग गॉस लॉ, फाई बराबर 0 बिकॉज, है ना, यहाँ पर स्मॉल आर वाला रेडियस लेकर इतना ही बड़ा सिलेंडर हम लोग क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे अंदर में, तो वो खत्म। इसके लिए अलग से फिगर भी बना सकते हो, लेकिन चलिए हम लिखा दिए इनसाइड दी वाला केस के। तो ई बराबर 0, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और यह स्मॉल आर, या आर बराबर आर, और उसके बाद इस बाउंड्री के बाद ई वेरीज क्या चीज़, 1/r। हॉलो लॉन्ग चार्ज ट्यूब के केस में, ट्यूब के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और ट्यूब के बाहर ई वेरीज 1/r। ई बराबर सिग्मा R बाई एप्सिलॉन 0 R। इस तरह के रिजल्ट को याद रखना अच्छा, बढ़िया से सबको समझ कर लिखना है, आगे बढ़ते चलना है। बच्चों, अभी जो हॉलो ट्यूब वाला बात की, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग हॉलो ट्यूब, उसको हम लोग लॉन्ग चार्ज सिलिंड्रिकल कंडक्टर का केस करेंगे। डिट्टो सब चीज़ सेम होगा, रिजल्ट और, है ना, ग्राफ, ये सब कंडक्टर के अंदर में कोई चार्ज ही नहीं होगा। तो उसी तरह इनसाइड वाला में विल बी 0 और आउटसाइड वाला में जो रिजल्ट निकाले सिग्मा R बाई क्या चीज़, है ना, एप्सिलॉन 0 या स्मॉल r वाला बात, तो वो चीज़ देखना है, करते चलना है फिर उससे उसको भी। अब हम लोग क्या है, अगला केस इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट ए पॉइंट ड्यू टू uniformly charged cylindrical, uniformly charged long cylindrical body, uniformly charged cylindrical body having वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। लेमडा का यूज कर रहे हो, सिग्मा का यूज कर लिए, लेमडा का कर चुके, अब रो का बात, रो का पहले भी कर चुके, रो R बाई 3 एप्सिलॉन 0 सॉलिड स्फीयर के केस में, इनफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के अंदर में, हैविंग वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज
रो एंड ऑफ रेडियस आर, इसको थोड़ा सा भाषा इनफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी हैविंग वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो एंड रेडियस आर। इस तरह का केस जो अभी बता रहे थे वही चीज़, लेकिन इसमें क्या होगा, एल इन्फिनिटी, ई वी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो बोलना, या रेडियस कितना आर, पहला पॉइंट पी बाहर में, फिर क्या करें एल लंबाई का और कैपिटल आर रेडियस का। बार बार एक ही तरह का फिगर आ रहा है बच्चों। तो फ्लक्स बराबर हम लोग लिखना सीखे, यह एल लंबाई का था, इस पर फ्लक्स जीरो, इस पर फ्लक्स जीरो सिर्फ कर्ड सरफेस पर, तो फ्लक्स बराबर ई इंटू इसके अंदर का चार्ज कितना होगा, फ्लक्स बराबर इंटेंसिटी इंटू क्या चीज़, एरिया। एरिया के जगह क्या लिखोगे बच्चों, 2 पाई आर एल फ्लक्स ओवर दी गॉसियन सरफेस। तो आर इंटू एल, यह डिस्टेंस कितना है, आर है एक, और दूसरा बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाहर वाले में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो होना नहीं, कितना होगा फ्लक्स बराबर टोटल चार्ज, तो एरिया कितना होगा बच्चों, है ना, 2 पाई आर आई इंटू क्या चीज़, वॉल्यूम से मतलब है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा मेरा बच्चा, यह जो चार्ज इनक्लोज करेगा तो इसका रेडियस आर है, और पाई आर स्क्वायर आई इंटू क्या चीज़ स्मॉल एल, रो से गुना करते एप्सिलॉन जीरो। इक्वेशन नंबर 2 ये समझना था, कुछ था नहीं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है रो, और इसके अंदर में जितना क्या है, एक तरह से इसका जो वॉल्यूम है, इस जितना इनक्लोज कर रहा है, डब्बा वाला उदाहरण दे रहे थे, तो कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल, और वॉल्यूम डेंसिटी दिया हुआ है रो, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। फ्रॉम 1 and 2 बोलो बच्चों, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन जीरो, पाई एल गॉन, E बराबर रो आर स्क्वायर, रो इंटू आर स्क्वायर बाई क्या 2 वेरीज 1/r साबित हुआ इस केस में, या आर इसका दिया हुआ चार्ज सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, और रेडियस ये सब फिक्स्ड, तो ई वेरीज 1/r। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ई आउट लिख सकते हैं, तो ई आउट वेरीज क्या चीज़ 1/r। अब अंदर में बात करूँ, इसी फिगर में हम लोग मतलब अलग से एक फिगर बना दें, व्हेन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, तो ये जो सिलेंडर था आर रेडियस वाला यहाँ तक दिखा रहे हैं सीमित, लेकिन यह इधर भी बढ़ा हुआ है, इधर भी बढ़ा हुआ है, इन्फिनिटी तक कहते हैं, यह क्या है स्मॉल आर। अब इसमें जो गॉसियन सरफेस का एजम्पशंस करेंगे हम लोग, अब इसमें इसके अंदर का चार्ज जीरो नहीं होगा, ये चार्ज पूरा बटा हुआ था पूरा वॉल्यूम में, तो ये जो पूरा बटा हुआ है इसका, इसमें चार्ज कितना होगा 100। पहले तो इसमें पहला लाइन में फ्लक्स बराबर E गुने 2 पाई आर एल होगा ही होगा, फ्लैट सरफेस पर, इस पर इंटेंसिटी इधर और एरिया इधर, 90 डिग्री वाला केस है, दोनों फ्लैट सरफेस पर जीरो हो जाएगा, है ना। केवल कर्व सरफेस के लिए तो फ्लक्स बराबर इंटेंसिटी गुने एरिया, ई और ए वेक्टर, ई और डी ए वेक्टर हर पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड, जबकि यह प्लस चार्ज वाला पूरा रॉड में क्या है बटा हुआ है चार्ज। इस सब में पूरा में फोटो बना में क्या दिखा दीजिए, प्लस चार्ज बटा हुआ है पूरे इंटायर वॉल्यूम ऑफ दिस सिलिंड्रिकल, है ना, इस सिलिंड्रिकल बॉडी में चार्ज बटा हुआ है।
हम लोग को इतना दूर का चार्ज लेना है, ये चार्ज लेना है गॉस लॉ में। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ, बच्चों बोलो फ्लक्स बराबर, बोलना क्या है यार हम सुनेंगे यहाँ पर थोड़ी ही, लेकिन चलिए वो बोलने का आदत है मेरे को। फ्लक्स बराबर क्या, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी एप्सिलॉन जीरो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना है, तो पाई आर स्क्वायर एल, लेंथ कितना था एल, या पी पॉइंट था यहाँ फील्ड पर, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन जीरो। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, बोलो बच्चों, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन जीरो। ई बराबर 2 पाई एल कैंसिल, आर भी एक कैंसिल, रो आर बाई कितना, ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। यहाँ है ना, रो आर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो आ गया। ई वैरीज क्या निकला, यह कहाँ के लिए निकाले, इनसाइड, तो इसको हम लोग कहाँ, ई इनसाइड, इसको भी ई इनसाइड, इनसाइड, और यहाँ भी ई आउटसाइड, यहाँ भी लिखते ई क्या लिखे आउट, तो ई आउट, पहले वो भाषा बनाते रहे आप लोग अपना। तो ई इनसाइड, तो ई इनसाइड वैरीज क्या, आर। तो इसका ग्राफ किस तरह का होगा बच्चों, ग्राफ के लिए अलग से थोड़ा सा इस तरह का ग्राफ, या आर और या ई, अंदर में ई वैरीज आर, लीनियर ग्राफ इस तरह, और उसके बाद ई वैरीज 1 बाई आर, ई वैरीज आर, आर बराबर आर तक, इस तरह से अपना कुछ कुछ करना है। सब एक तरह का, तीनों चारों अभी जितना बताए सब सिलेंडर वाला वायर वाला सब मिलता जुलता है, लेकिन समझना बस क्या है, फ्लक्स बराबर इंटेंसिटी गुणे एरिया है। अभी दो ही केस मिल रहा है, या तो थीटा 90 डिग्री या थीटा 0 डिग्री। थीटा 90 वाला में फ्लक्स 0, और थीटा 0 वाला केस में, थीटा 90 वाला में 0 और थीटा 0 वाला में फ्लक्स बराबर इंटेंसिटी गुणे एरिया, तो वही उसका एप्लीकेशन कर रहे हो, है ना। दूसरा गॉस लॉ में फ्लक्स बराबर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन जीरो। अभी जो वायर और सिलेंडर और ये सब वाला केस ले रहे हैं, उसमें गॉसियन सरफेस कैसा आ रहा है बच्चों, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की बात करते हैं हम लोग। तो इन सारे रिजल्टों को समझने का कोशिश करेंगे, जोड़ने सो देखना है। तो ये दिखा दिए, अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, फिर क्या चीज़ है ना, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की बात करने जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, सब में बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ की बात करेंगे। अब एक इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट लिख दें, हैविंग सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा। इनफाइनाइट सीट, छोटा भी सीट होगा और इसके नज़दीक में पॉइंट लेंगे, बहुत नज़दीक में, तो यह उसके लिए ये इनफाइनाइट सीट कहलाएगा, इनफाइनाइट प्लेन सीट। अब इसके कारण हम लोग को क्या करना है, इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। अब क्या है, मान लो ये आर डिस्टेंस है ना, और हम लोग एक छोटा क्रॉस सेक्शन, हमने बोला था सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं इस केस में, और क्यूबिकल भी वाला है ना, बॉक्स नुमा भी बना सकते हैं। तो देखें कैसे करते हैं, दोनों हम दिखा देंगे। ये सिलिंड्रिकल सरफेस बना है, ये पतला सीट है एक, है ना, पट्टी ऐसा, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, या एरिया डी ए
इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और डीए वेक्टर भी इस डायरेक्शन, इस सरफेस पर, कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, और एरिया रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड 90 डिग्री। यहाँ कर्व्ड सरफेस पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो, है ना। और फ्लैट सरफेस पर ई और डी ए वेक्टर क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, तो यहाँ फ्लक्स होगा। फिर इसी तरह सिमेट्री के आधार पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस बराबर दूरी पर आर डिस्टेंस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, या डी ए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे पर क्या है, अच्छा दोनों एक सेम डायरेक्शन में है, तो और यहाँ पर वही बात, या डी ए वेक्टर, या इधर ले लेंगे इधर ई वेक्टर, फिर इसी तरह इधर भी या ई वेक्टर और इधर डी ए वेक्टर बच्चों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, यह डी ए वेक्टर, यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर कर्व सरफेस। तो टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस के क्रॉस क्या होगा, तो फ्लक्स इस कर्व सरफेस पर जीरो, नीचे है ना पूरे कर्व सरफेस पर फ्लक्स जीरो, फ्लैट सरफेस पर इधर भी या इधर भी, दोनों आउटवर्ड है, दोनों फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा मेरा बच्चा। तो टोटल फ्लक्स ओवर दिस गॉसियन सरफेस, ओवर द गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाए, फाई बराबर ई डॉट डी ए और ई डॉट डी ए, ट्वाइस ई डॉट डी ए, ट्वाइस ई इंटू डी ए, डॉट ना बोलकर डॉट वेक्टर लगाते, थीटा 0 डिग्री तक कॉस 0 1, तो सीधे ट्वाइस ई डी ए, यह इक्वेशन नंबर 1। फाई बराबर यह अगेन बाय यूजिंग, या फ्लक्स के डिफिनीशन से निकालें, अगेन बाय यूजिंग, बोलो बच्चों, अगेन बाय यूजिंग क्या, गॉस लॉ, फाई बराबर टोटल चार्ज, कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है यार, ये सीट है ना, इसको यहाँ इस तरह से दिखाएंगे, या सीट पर कितना चार्ज इंक्लोज हो गया, सिग्मा डी। सीट इतना पतला सीट कि दोनों जो चार्ज लेफ्ट फेस पर होगा वही चार्ज क्या है राइट फेस पर अपीयर होगा मेरा बच्चा। मतलब इस सिलिंड्रिकल सरफेस के क्रॉस के अंदर में कितना चार्ज इंक्लोज हुआ, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। मैं थोड़ा सा इलस्ट्रेशन करके भी दिखाता हूँ। तो अगेन बाय यूजिंग गॉस लॉ, फाई बराबर सिग्मा इंटू डी ए बट्टा इप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम 1 and 2, यही दो मेन इक्वेशन होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2। ट्वाइस ई इंटू डी ए बराबर सिग्मा डी ए बट्टा डिवाइडेड बाई सेवन, है ना। इनफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई बराबर सिग्मा बाई ट्वाइस, आर से इंडिपेंडेंट है, इनफॉर्म फील्ड पैदा करने वाला बात करेगा। तो ई बराबर सिग्मा बाई ट्वाइस इप्सिलॉन 0 दिखा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर यही केस होगा, लेकिन सिर्फ कंडक्टिंग वर्ड जुड़ जाए, कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग, है ना, प्लेन नियर द चार्ज कंडक्टर, है ना, तो उसके कारण फील्ड सिग्मा बाई इप्सिलॉन 0 होगा। कैसे होगा वो साबित करके दिखाते हैं। तो यह ई बराबर सिग्मा बाई ट्वाइस इप्सिलॉन 0 इस तरह का रिजल्ट है। अगर यह पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इस शीट पर नॉर्मली आउटवर्ड लिया जाएगा, दोनों तरफ से, है ना, नॉर्मली आउटवर्ड बात करते हैं। मैं इस केस में बोला कि सिलिंड्रिकल सरफेस बॉक्स नुमा भी हो सकता है, क्यूबिकल बॉक्स ऐसा, है ना, यह सिलिंड्रिकल सरफेस बताया। हमारे सामने एक शीट है, पीएज है, पतला सा, इतना एकदम पतला, कंडक्टिंग शीट नहीं बात कर रहे हैं, है ना, नॉन कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। और इस पर जो चार्ज इस फेस पर अपीयर होगा वही चार्ज इस फेस पर अपीयर होगा। अगर मैं इस तरह का बॉक्स नंबर लिया, एक इधर से और एक
कुछ नहीं, समझाने के लिए थोड़ा सा इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। सारा बच्चा या क्लोज सरफेस, दो जो बॉक्स बनाए उसके मिडिल में या सिट उसको क्या कर रहा है, इस सिलेंडर में भी क्या था, या सिलेंडर का सरफेस ऐसा है कि यह सिट उसके मिडिल से पास कर रहा है ना, एज्यूम करना है गॉसियन सरफेस। तो यह तो क्यूबिकल बॉक्स ऐसा हो गया ना बच्चों। अब बताओ इस सीट के कारण, छोटा सा सीट के कारण इस पॉइंट पर, अब अलग से हम इसको छोड़ दे, चाहे रहने दे, देखा भी सकते हो मेरा बच्चा। देखो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, एरिया भी आउटवर्ड। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सरफेस के लॉन्ग होगा, इस सरफेस के लॉन्ग, और एरिया किधर, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया इधर, दोनों एक दूसरे पर, इस पर इस पर इस पर, सिर्फ इस पर फ्लक्स होगा। उसी तरह ये बीच में सीट ले लिए थे और इधर वाला में फ्लक्स होगा और इस सारे सरफेसेस पर फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। ई और डी ए के बीच का, और सिलिंड्रिकल ले लिए थे तो उसके केस में कर्व सरफेस पर फ्लक्स जीरो हो गया था, फ्लैट सरफेस पर हुआ। इससे पहले वाला भाषा में फ्लैट सरफेस पर फ्लक्स जीरो होता था और कर्व, स्ट्रेट वायर, ये सब वाला केस में जो दिखाए थे, तो वो समझना है थोड़ा सा। तो इसी तरह से आप में गॉसियन सरफेस इस केस में सिलिंड्रिकल भी हो सकता है और इस बॉक्स नुमा ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी सिलिंड्रिकल सरफेस लिए। आप थोड़ा एनसीईआरटी सबको देखते रहोगे, बोर्ड वाले जो 12 के बच्चे हैं वो थोड़ा देखते रहेंगे, तो उसमें बॉक्स वाला बनाए हुए हैं। भाषा, लिटरेचर 4 लाइन लिखने भी आना चाहिए। काम तो इतना से आपका चल गया, फ्लक्स बराबर कितना हो गया, इंटेंसिटी गुने एरिया, इंटेंसिटी गुने टोटल फ्लक्स ओवर दिस गॉसियन सरफेस निकल गया। दूसरा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, बात मात्र सिग्मा डी है, तो फ्लक्स कैसे निकाले सो समझ गए। अब इसी में बदलने जा रहे हैं इनफाइनाइट सेट ऑफ चार्ज। अब इसके कारण पोटेंशियल निकालना रहे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे इस सब केसेस में। लाइन वायर वाला में, लाइन चार्ज वाला में, इस वाला सीट वाला में पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट देंगे। अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ये सीट है, और इसके इस पॉइंट पर 1 और 2 पॉइंट है, ये इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2। क्या करेंगे हम लोग, डेल वी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, डेल वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर फ्रॉम r1 टू r2 माइनस ई के जगह अभी जस्ट निकाले सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 इंटू क्या चीज़ डी आर, r1 से r2, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 बाहर कांस्टेंट के रूप में, और डी आर का इंटीग्रेशन r होगा, r1 से कहाँ तक r2, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 r2 माइनस r1, या पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी का बात की 1 और 2 के बीच में। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ रिज़ल्ट सबको अप्लाई कर करके अपना काम करते रहेंगे, है ना। कुछ इस तरह का सवाल सब मिलेगा। मान लीजिए यह एक सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, फिर यह दूसरा इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, या बीच का एंगल कुछ दिया हुआ है, इस पर फील्ड का डायरेक्शन यह 1 है, यह E1 होगा, इस पर सिग्मा 1 है, तो सिग्मा 1 बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। इस पर फील्ड का डायरेक्शन E2 वेक्टर, ये दोनों प्लस प्लस वाला है, इसका सिग्मा 2 है मान लीजिए, तो सिग्मा बाई E2 बराबर सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन 0। इस तरह से अब कहेगा क्या, इसका x कंपोनेंट इसका है ना, सब निकालना रहेगा। इसका y कंपोनेंट तो है ही, या y है, इसका x तो 0 हो जाएगा अगर इस तरह के फिगर में। तो E1 और E2 वेक्टर का रिजल्टेंट किसी पॉइंट पर चाहे y डायरेक्शन में, तो वो क्वेश्चन को अपना सजाना है, इस तरह से बात करना है सिटी सब के। तो सवालों को ही आपको क्या करना है, जोर दे देना है। तो अपना पिछला थ्योरी सबको कंसेप्ट, थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करते रहे और उससे मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव भी सबको डिस्कस करें। जितना कर लेंगे उतना फ़ायदा करें। मेरी बात को समझ रहे हो बच्चों? या इनफाइनाइट सेट ऑफ चार्ज बोले हैं, अब कंडक्टिंग की बात करेंगे। रिजल्ट में मैं बोल रहा हूँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन, लेकिन किस तरह से एस्टेब्लिश होगा सो मैं दिखा देता हूँ।
बच्चों मैं बोला कंडक्टिंग सीट के कारण, चाहे और भी केसेस सिखाएंगे, मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्स डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ये सब रिजल्ट को दिखाना है हमको, है ना। थोड़ा सा सरफेस टेंशन वाले रिजल्ट सबको आप अगले लेक्चर के लिए थोड़ा पढ़ के आएंगे। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सब बबल 4T/R, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप 2T/R, T रिप्रेजेंट सरफेस टेंशन, बहुत सारे बुक में एस भी लिखता है, तो सरफेस टेंशन वाला टर्म सबको क्या करेंगे, है ना, थोड़ा सा पढ़ के, है ना, देख कर लाएंगे तो हमको बताने में सुविधा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला दिखाएंगे, σ²/2 ε0 हाफ ε0 E²। बड़े बड़े मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल में भी, स्टैंडर्ड जो एग्जामिनेशन सब है उसमें भी डायरेक्ट हाफ ε0 E² का डायमेंशन पूछता है। अब जिस बच्चे को पढ़ा हुआ है कि यह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है, तो प्रेशर का डायमेंशन आता रहता है ml-1 T-2। डायमेंशन को तो मैं बार बार कहता हूँ कि करते रहो बेसिक, है ना। अभी जैसे 25 क्वेश्चन का दौर है मान लो, तो 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबल है कि क्या चीज़, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, और वो भी डायमेंशन इस तरह का एरर, ये सबसे मिलकर 2 क्वेश्चन बन जाता है। तो उस तरह से आप करते रहें। मेडिकल जी सब में तो निश्चित तौर पर 45 क्वेश्चन है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको पूरे मिला दे तो हम लोग डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन से हम लोग कई गो सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उतना तो आप उसकी उपयोगिता को समझेंगे चैप्टर को। पिछले चैप्टर सबको रिवाइज करते रहे। मैं बार बार बोला ग्रेविटेशन को रिवाइज करोगे मेरे बच्चों, है ना, वर्क एनर्जी पावर को रिवाइज करो, सब काम देगा। हम लोग आगे भी सवाल देखेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर, है ना। तो इस तरह की बात हम कंडक्टिंग सीट, अब 1-2 एप्लीकेशन और है जो अगले लेक्चर में हम समझाएंगे आपको, और भी बात करेंगे। अभी हम लेक्चर के स्टार्ट में जो बताए उस पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम जोड़ते गए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का कोशिश, है ना, बताने का कोशिश किए। तो आप रिवाइज करते रहो, थोड़ा चले 1 घंटा से ऊपर भी हो ही गया होगा, तो इतना पर मैं रोक रहा हूँ आज के लेक्चर को। फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे, इससे गॉस लॉ ही अभी चलेगा, है ना। उसके बाद मेन इसमें जो अब पढ़ना है वह प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन 2 और मोर कंडक्टर्स और सेट ऑफ द, है ना, कंडक्टिंग सेट वाली बात करेंगे। तो वो सब इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। और दूसरा बच्चों, मैं अभी जस्ट आपको समझाने का कोशिश किया कि 11th को रिवाइज ज़रूर करते रहो, है ना। वो सारे टॉपिक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका मैथ और बायोलॉजी, जो ग्रुप जो सब्जेक्ट है, तो सबको रिवाइज करते रहेंगे तब एडवांटेज है। तो घर पर रहकर पढ़ना है ना, खूब खाइएगा, पढ़िएगा, है ना, स्वस्थ रहिए, है ना। चलिए, मेरी यही दुआ है कि आप लोग सारे बच्चे परिवार के साथ, समाज के साथ स्वस्थ होंगे। चलिए।